यश, आज पढ़ेंगे हम डिमांड फोरकास्टिंग, मांग का पूर्वानुमान जो चैप्टर चल रहा था उसके अंतर्गत आज स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, पर्पजेज और नीड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मांग पूर्व अनुमान के उद्देश्य, प्रयोजन अथवा आवश्यकता। परीक्षा में चाहे नीड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे या पर्पजेज पूछे, कोई भी क्वेश्चन आपको आए, आपको यही सारे पॉइंट्स उसके अंतर्गत डिस्कस करने हैं। मांग पूर्वानुमान क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोई भी व्यापारी अथवा फर्म अथवा कंपनी डिमांड फोरकास्टिंग क्यों करती है, उसके पीछे उसका क्या पर्पज है या उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्योंकि ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग हो सकती है, एक लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग हो सकती है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग का मतलब है कि अल्पकाल के लिए पूर्वानुमान लगाना, और अल्पकाल की जो अवधि है वो होती है अप टू 1 ईयर्स, यानी कि 1 वर्ष तक की अवधि के यदि हमें भावी पूर्वानुमान लगाने पड़ते हैं, मांग का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है, तो वो कहलाएंगे आपके शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। और एक आती है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, जिसमें हम कह सकते हैं अब वो 1 ईयर्स, 1 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए यदि हम मांग पूर्वानुमान लगाते हैं या डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग का अंतर्गत आएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ले रहे हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान के क्या उद्देश्य हैं, यानी कि अप टू 1 ईयर तक, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हम जो प्लानिंग करते हैं, जो हम पूर्वानुमान लगाएंगे, वो आएगा इसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत। और शॉर्ट टर्म 1 वर्ष तक की अवधि के है, जैसे सर्दियों के मौसम के लिए यदि कोई ऐसी कंपनी है जो कि ऊनी वस्त्रों का निर्माण करती है या ऊनी वस्त्र बनाने का काम करने वाली है, तो वो क्योंकि सीजन विशेष के लिए उसको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, विशेष प्लानिंग उसको करनी पड़ेगी कि इन 3 महीने में जो सीजन का समय है उसमें हम किस प्रकार से कितना उत्पादन करें, जिससे कि बाज़ार की जो डिमांड है या हमारी जो विक्रय की जो हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं वो आपके पूरे हो सके। तो इसमें नंबर 1 लेते अपन उपयुक्त उत्पादन नीति का निर्धारण करने के लिए, यानी कि प्रॉपर एक जो प्रोडक्शन पॉलिसी है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब भावी जो मांग है उसके अनुसार उत्पादन होना चाहिए। जितनी डिमांड आने वाली है उसके हिसाब से आपको उत्पादन नीति, प्रोडक्शन पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिससे कि मांग और पूर्ति में संतुलन हो जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि ओवर प्रोडक्शन की स्थिति आ जाए, यानी कि आपकी उत्पादन नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो फ्यूचर की जो डिमांड है उसके अनुसार उत्पादन हो। बहुत ज़्यादा उत्पादन कर देंगे तो भी वो संस्था के लिए लाभकारी नहीं होगा, और शॉर्ट सप्लाई रहती है तो भी व्यवसाय के लिए ठीक नहीं है। तो जितनी भावी मांग है उसके अनुसार हमें उत्पादन नीति बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें मांग का पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल की नियमित उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रेगुलर एबिलिटी, यानी कि जो उत्पादन आप करेंगे उस उत्पादन के लिए कच्चे माल नियमित रूप से आपको उपलब्ध होता रहे। कई बार जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है या जो फैक्ट्री है वो चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग है। अब चीनी उद्योग के लिए गन्ना चाहिए। अब गन्ना कच्चा माल हो गया इसके लिए, तो गन्ना की जो उपज है उसके लिए आपको कच्चे माल की नियमित पूर्ति हो, यानी कि गन्ने की जब फसल आती है तब तो उपलब्ध हो जाए मार्केट में, लेकिन जिस समय फसल नहीं है उस समय के लिए गन्ना आपको स्टॉक करके रखना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे कपास है, कपड़ा उद्योग। अब जो कपड़ा उद्योग है या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कपास एक कच्चा माल के रूप में काम आता है। तो कपास जिस समय पैदा होता है उस समय थोड़ा सस्ता मिलता है, उस समय आपको स्टॉक, यानी कि उस इंडस्ट्रीज के लिए पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से कच्चे माल की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए भी हमें शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग की आवश्यकता पड़ती है, उसके ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट है श्रम की नियमित पूर्ति। अब उत्पादन के 5 साधन माने गए हैं, तो उत्पादन के लिए जो प्रमुख साधन है वह श्रम है, लेबर है, मैन पावर की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, जिससे कि नियमित रूप से श्रमिक आपको प्राप्त होते रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि जितना आप उत्पादन की नीति बनाई है उस प्रोडक्शन करने के लिए लेबर ही
पर्याप्त मात्रा में नहीं हो या लेबर बेकार नहीं बैठे रहें, यानी कि ऐसा नहीं कि शॉर्ट उत्पादन कट हो गया। जैसे अभी कोविड-19 के कारण से जो लॉकडाउन की स्थिति बनी उसमें फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, यानी कि जो श्रमिक थे वो बेरोजगार हो गए, उनको काम नहीं मिला और वो अपने घरों को लौटने गई। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, अनलॉक की शुरू हुई, इंडस्ट्रीज वापस उत्पादन शुरू हुआ, तो उनमें श्रम की पूर्ति के लिए वापस एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वो श्रम अपने अपने गांव जा चुके थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो ये है कि श्रम की जो नियमित पूर्ति है उत्पादन के लिए होती रही है, कि जितने आपने उत्पादन की नीति बनाई है, जितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहते हैं, उस उत्पादन को करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आपके पास में श्रम, जो कि स्किल्ड लेबर है या अकुशल लेबर है, जैसी भी स्थिति है, वो आपको नियमित रूप से रेगुलर रूप से सप्लाई होती रहे, उनकी पूर्ति होती रहे, क्योंकि बिना श्रमिक के इंडस्ट्रीज में उत्पादन नहीं होगा। ये कि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है श्रम, तो इसकी पूर्ति नियमित रूप से इंडस्ट्री में करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता अनुसार वित्त की व्यवस्था करना। अब फाइनेंस, बिना वित्त के, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, अर्थ के बिना सब अनर्थ है। आप जो उत्पादन करना चाहते हैं, उस कच्चे माल की पूर्ति करना चाहेंगे या श्रम की पूर्ति करना चाहेंगे, उनको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप अल्पकालीन मांग पूर्ण का लिए आवश्यकता, जितनी वित्त की आवश्यकता है उसकी भी आपको व्यवस्था करने के लिए भी आपको पूर्व अनुमान लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि कितनी वित्तीय हमें आवश्यकता पड़ेगी वो उत्पादन कार्यों के लिए, कच्चे माल के लिए, श्रम की पूर्ति के लिए, बिजली पानी के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, सब कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है, या मशीनों इत्यादि खरीदने के लिए हमें वित्त की आवश्यकता पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनों का अधिकतम प्रयोग करना। जो आपकी मशीन हैं, प्लांट्स हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, क्योंकि देखिए जितना आपने उत्पादन नीति बनाई, मशीन की जो कैपेसिटी है उसका पूरा उपयोग आप करें, उसके लिए भी डिमांड फोरकास्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि मशीनों का जो अधिकतम प्रयोग हम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है उचित मूल्य नीति का निर्धारण करना, यानी कि जो प्राइस पॉलिसी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी वस्तुओं की कीमत का निर्धारण इस प्रकार से करें कि कंपनी को यदि मान तेजी की स्थिति है तो मूल्य कम नहीं करने पड़े, और यदि मंदी की स्थिति है तो मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़े। पहले से ही हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि कितनी बिक्री होने की संभावना है और उत्पादन स्थिति क्या बनेगी, तो हम उस वस्तु का हम प्राइस इसी प्रकार से निर्धारित करें जिससे कि बाद में मान ली तेजी की स्थिति आ जाए तो हमें मूल्य कम नहीं करना पड़े, जिससे कि बिक्री के टारगेट हमें अचीव करने हो, या मंदी के समय हमें मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विक्रय के लक्ष्य निर्धारित करना। अब जो सेल्स के टारगेट हैं उसको भी हमें निर्धारित करना पड़ेगा। अब जो विभिन्न जो एरियाज हैं उनके लिए हमें अलग अलग सेल्स टारगेट डिसाइड करने के लिए डिमांड, शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इसका उद्देश्य होता है कि जो विक्रय के जो टारगेट्स हैं वो हम निर्धारित कर दें, और जो सेल्समैन हैं उनको हम नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी हम करेगा नियंत्रण। यानी कि आपने जो टारगेट दिए हैं विभिन्न क्षेत्रों के लिए कि इस क्षेत्र में इतनी बिक्री होगी, उसके हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये प्रोत्साहन भी कर सकते हैं सेल्समैन को कि अगर आपने बिक्री का टारगेट पूरा कर लिया तो आपको इतना इंसेंटिव दिया जाएगा सैलरी के अलावा। तो ये भी एक मांग पूर्ण का शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, विक्रय के लिए लक्ष्य निर्धारण करना। अब ये तो हो गया आपके शॉर्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, अल्पकालीन मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य जो कि 1 साल की अवधि के लिए है। अब लेते हैं अपन बी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, दीर्घकालीन उद्देश्य, लंबी अवधि के लिए उद्देश्य मांग पूर्वानुमान के क्या हैं, तो ये आएगा अब 1 ईयर, 1 साल या उससे अधिक अवधि के लिए। इससे मुख्य रूप से सबसे पहला है श्रम शक्ति का नियोजन, मैन पावर प्लानिंग, क्योंकि देखिए बिना श्रम के कोई भी व्यापार उत्पादन नहीं हो सकता है। तो श्रम शक्ति, मैन पावर का ठीक ढंग से उपयोग हो, उसके लिए आप, यदि आपको लगता है कि मांग आपकी क्योंकि 1 वर्ष से अधिक के लिए है, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए आपकी डिमांड जो है, भावी डिमांड बढ़ती रहेगी, तो आप उन कर्मचारियों को स्थायी भी कर सकते हैं। स्थायी कर्मचारी अपन करते हैं जिससे बार बार आपको कर्मचारियों की समस्या उत्पन्न नहीं हो, श्रम की प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि स्किल्ड जो लेबर है वो मिलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। उसके बाद उनको ट्रेनिंग करें। आप जो लेबर है
अगर अनस्किल्ड लेबर है तो उसको जो उत्पादन कर रहे हैं, जो नई नई मशीन आपने प्रयोग की है या उत्पादन जो तकनीक काम है उसके लेबर है, उसको एजुकेशन ट्रेनिंग का आप काम कर सकते हैं, उनको पदोन्नति, क्योंकि हर श्रमिक चाहता है कि जहां उसने नौकरी की है उसका प्रमोशन भी हो, वेतन भत्ते भी बढ़ें। तो ये सारी चीज़ें मैन पावर प्लानिंग करने के लिए भी हमें लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए मांग पूर्वानुमान की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उत्पादन नियोजन, प्रोडक्शन प्लानिंग। अब उत्पादन की लंबी अवधि की प्लानिंग करनी पड़ती है कि लंबी अवधि, एक बार से उससे अधिक अवधि के लिए कितना मांग का पूर्वानुमान रहेगा, मांग पूर्वानुमान कितना होगा, सेल्स की कितनी अपेक्षा है, डिमांड कितनी होने वाली है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसी हिसाब से आपकी जो कंपनी है या जो फैक्ट्री है वो स्थापित करनी पड़ेगी। उत्पादन उतने ही पैमाने पर, बड़े पैमाने पर आपको उत्पादन करना पड़ेगा या छोटे पैमाने, जैसी डिमांड है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्शन की पॉलिसी, प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए भी हमें डिमांड फोरकास्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन क्षमता का नियोजन, प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो पर्याप्त मात्रा में उपयोग हो रही कि नहीं हो रही, इसके लिए भी आपको उत्पादन कैपेसिटी की पूरी उपयोगिता हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्स मशीन ली, वो 100 इकाई पर डे उत्पादन करने की कैपेसिटी है, लेकिन मांग का पूर्वानुमान यह है कि आपकी 10 इकाई ही प्रतिदिन बिकने की संभावना है, तो इसकी अंडर कैपेसिटी यूज हो रहा है। यानी कि 100 इकाई का जो उत्पादन करने की कैपेसिटी है इसकी, वो पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो आपके कंपनी को लाभ नहीं होगा। क्योंकि ये अगर मान लीजिए आपकी उत्पादन कैपेसिटी 100 इकाई की है और आपको लगता है कि हम 1000 या 200 इकाई को हम बिक्री कर सकते हैं, मांग डिमांड ज़्यादा आ रही है तो आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। आपको जो उत्पादन कैपेसिटी है वो इसी प्रकार करनी चाहिए कि जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा उस हिसाब से आप उत्पादन में वृद्धि कर सकें। तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्शन कैपेसिटी का लिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि बिना वित्त के, बिना फाइनेंस के ये सारे कोई भी कार्य, उत्पादन का कार्य है, कच्चे माल के कार्य है, श्रम के लिए कार्य है, या प्लांट मशीनरी का आपको खरीदनी है, बिल्डिंग बनानी है या फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, हर काम के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए कि अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए हमें जो डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं उसके लिए कितनी वित्तीय आवश्यकता पड़ेगी, तो आवश्यकता अनुसार वित्त की जो व्यवस्था है वो करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म इसका ऑब्जेक्टिव है, वित्तीय नियोजन करना। नेक्स्ट आता है दीर्घकालीन विपणन एवं मूल्य नीति का निर्धारण करना, लॉन्ग टर्म मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है कि यहाँ पर कितनी बिक्री होने की संभावना है लॉन्ग टर्म में, और उचित मूल्य नीति का भी निर्धारण करें जिससे कि प्राइसेज में तेजी मंदी के समय हमें ज़्यादा उसका उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़े, या जो कंपटीशन है मार्केट में गलाकाट प्रतिस्पर्धा है तो उस हिसाब से भी हमें मूल्य नीति का निर्धारण करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं। तो आज अपना हुआ कि मांग का पूर्वानुमान के क्या उद्देश्य हैं, इसका क्या प्रयोजन है, डिमांड फोरकास्टिंग क्यों की जाती है, उसकी क्या आवश्यकता है। तो हमें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं, इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मांग का पूर्व अनुमान लगाने के लिए हमें कच्चे माल का या श्रम का या प्लांट का या मान लीजिए वित्त की, ये सारी व्यवस्था हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके लिए हमें डिमांड फोरकास्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो डिमांड फोरकास्टिंग की ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने आज डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।